अफगानिस्तान में आखिरकार तालिबान ने अपनी सरकार बना ली है और उसने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से 1996 से लेकर 2001 तक सख्त शरिया कानून अफगानिस्तान में लागू थे, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी लागू रहने वाले हैं। लेकिन दुनिया की चिंताएं इस वक्त सिर्फ शरिया कानून ही नहीं है, बल्कि इस बार तालिबान ने अपनी सरकार में हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया है, जो कि भारत को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है और अमेरिका ने इसके सर पर करोड़ों का इनाम रखा हुआ है। कुछ समय पहले हम आपके लिए खबर लेकर आए थे, जहां हमने आपको बताया था कि किस तरीके से तालिबान को हक्कानी नेटवर्क सरकार इसलिए नहीं बनाने दे रहा है क्योंकि वो तमाम प्रमुख पदों पर खुद बैठना चाहता है, जिस पर सिराजुद्दीन हक्कानी कामयाब भी हुआ है। लेकिन आखिर ये है कौन जो कि भारत को सिर्फ अपना नंबर 1 दुश्मन नहीं मानता है, बल्कि अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने इसे अपनी टॉप लिस्ट में रखा हुआ है। बताएंगे आपको सब कुछ सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने बाकायदा सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर $5 मिलियन यानी कि तकरीबन 36 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। सिराजुद्दीन ने कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों के ऊपर आतंकी हमले भी कराए हैं। माना जाता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी की उम्र 40 से 50 के करीब है, जो अभी तक तो अफगानिस्तान के अज्ञात ठिकानों से अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता है। लेकिन तालिबान के राज में अब वो गृह मंत्री बन गया है और अब वो खुलेआम सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। साल 2008 से लेकर 2020 तक अफगानिस्तान में हुए कई बड़े आतंकवादी हमलों में सिराजुद्दीन का ही हाथ बताया जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये भी बताया जाता है कि हक्कानी नेटवर्क के साथ इस वक्त तकरीबन 15,000 आतंकी जुड़े हुए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाता पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके से है। बताया जाता है कि उसके आतंकी संगठन अलकायदा से भी काफी करीबी संबंध है। एक समय पर हक्कानी ने पाकिस्तान में रहकर अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले कराए थे। इसमें अमेरिका और नेटो सेनाओं को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा 2008 में हामिद करजई की हत्या की साजिश रचने के मामले में भी सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल रहा है। वैसे तो सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर कई आतंकी हमलों का आरोप है, लेकिन मुख्य तौर पर इसने 3 प्रमुख और बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें 2 बड़े आतंकी हमले भारतीय दूतावास पर ही हुए थे। आपको बताते चले कि 2008 में भारतीय दूतावास के बाहर अफगानिस्तान में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन 58 लोगों की जान चली गई थी और 141 लोग घायल हुए थे। और ठीक 1 साल बाद यानी कि 2009 में भी काबुल के इंडियन एम्बेसी के बाहर सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें कि तकरीबन 17 लोगों की जान चली गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भारतीय दूतावास में हमले के लिए सिराजुद्दीन को ISI, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उससे सीधा आदेश मिले थे। और अब जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है, तो ये खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क पर्दे से पीछे निकलकर कैमरे के सामने आ गया है और देश का गृह मंत्री बन गया है। और अब भारत के लिए तालिबान सरकार से संवाद करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आपको पहले ही हम ये बता चुके हैं कि हक्कानी नेटवर्क को बनाने वाला था जलालुद्दीन हक्कानी और इसी के बेटे का नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क की अब कमान संभालता है। हक्कानी समूह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी, यानी कि तमाम अफगानिस्तान में जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है उसे अंजाम हक्कानी नेटवर्क ही आज तक देता रहा है। अब आपको बता देते हैं कि हक्कानी नेटवर्क आखिर कब बना और किस तरीके से अमेरिका की मदद से हक्कानी नेटवर्क बना है, जो कि अब अमेरिका की हिट लिस्ट में शामिल है। आपको बताते चले कि 1980 के दशक में जलालुद्दीन हक्कानी को अमेरिका ने फंडिंग दी, जिसके बाद उसने हक्कानी नेटवर्क बनाया। 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ उत्तरी वजीरिस्तान के इलाके में इस संगठन को काफी सफलता मिली थी। कई अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया है कि जलालुद्दीन हक्कानी को CIA फंडिंग देता था। इतना ही नहीं, उसे हथियार और ट्रेनिंग भी CIA के एजेंट ही दिया करते थे। 1990 तक CIA और ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान का सबसे मजबूत आतंकी संगठन बन गया। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो रहा था। जलालुद्दीन हक्कानी भी जाना माना पश्तून मुजाहिदीन था, जो तालिबान की तरफ हो लिया। और फिर हुई 11 सितंबर 2001 की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना, जिसके बाद अमेरिका का दुश्मन हो गया जलालुद्दीन हक्कानी और उसका बेटा। दरअसल अमेरिका ने अलकायदा को निशाना बनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। CIA को इनपुट मिला कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपा हुआ है और तालिबान उसका समर्थन कर रहा है। और उस वक्त जलालुद्दीन हक्कानी, जो कि एक समय पर अमेरिका का काफी खास हुआ करता था, वो तालिबान सरकार में अफगान कबायली मंत्री हुआ करता था। जिस वक्त अमेरिका ने अलकायदा को खत्म करने की ठानी, उस वक्त हक्कानी पाकिस्तान में था और वो वहां से फरार हो गया।
कुछ दिनों बाद वो वजीरिस्तान में दिखा और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उसी समय से अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को भी अपना दुश्मन मान लिया और जलालुद्दीन हक्कानी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जलालुद्दीन हक्कानी एक पावर ब्रोकर था, यानी कि पहले उसने अमेरिका के साथ डील की, लेकिन जब उसने देखा कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो रहा है तो वो तालिबान के साथ हो गया। हालांकि उसने कभी भी अपना विलय तालिबान के साथ नहीं किया, लेकिन वो तालिबान की एक विंग की तरह हमेशा काम करता रहा। साथ ही साथ वो तालिबान के बाद अलकायदा के साथ भी रहा। ये सभी ताकतवर गुटों के साथ एक अलग अलग संबंध बनाकर रखता है। 3 सितंबर 2018 को जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो गई, जिसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा था, उसे हक्कानी नेटवर्क का सरगना बना दिया गया, जो कि अभी भी भारत को नंबर 1 दुश्मन मानता है और तमाम आत्मघाती हमलों का जिम्मेदार भी माना जाता है। और यही वजह है कि ये भारत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।